हेलो व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं 24 मार्च 2015 जब जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 स्पेन के शहर बार्सिलोना से जर्मनी के शहर डुसेलडोर्फ के लिए रवाना हुई। ये एक आम सी परवाज़ थी जिसमें 150 अफराद सवार थे, जिनमें 144 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान शामिल थे। परवाज़ मामूल के मुताबिक रवाना हुई। मौसम भी साफ था और किसी को भी शक नहीं था कि ये सफ़र मौत का सफ़र बन जाएगा। परवाज़ के कुछ देर बाद जब जहाज़ 38,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, कप्तान ने कॉकपिट छोड़कर वाशरूम जाने के लिए दरवाज़ा खोला और यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। कॉकपिट में अकेला रह जाने वाला को पायलट अंद्रियास लोबर्ट्स, जिसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, अचानक शैतान में बदल गया। इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया और जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकाना शुरू कर दिया। कप्तान बार बार दरवाज़ा पीटता रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुसलसल राब्ता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोबर्ट्स मुकम्मल खामोशी से मौत की तैयारी कर रहा था। जहाज़ में सवार मुसाफिरों की चीखें, दहशत ज़्यादा लम्हे और फ्लाइट रिकॉर्डर में महफूज होने वाले आखिरी अल्फाज सब ने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। चंद मिनट बाद जहाज़ फ्रांस के अल्प्स पहाड़ों से ज़ोरदार धमाके के साथ टकरा गया और तमाम 150 अफराद लुकमा अजल बन गए। तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि को पायलट शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था, मगर इसने अपनी हालत एयरलाइन से छुपा रखी थी। ये एक खुदकुशी नहीं बल्कि इज्तिमाई कत्ल था। इसने अपनी जान के साथ साथ 149 बेगुनाहों की ज़िंदगियां भी ख़त्म कर दी। ये सानिया सिर्फ एक फ़िज़ाई हादसा नहीं था, बल्कि एक सवाल बन गया जिसने पूरी दुनिया की एयरलाइन को झंझोर कर रख दिया। क्या कॉकपिट में एक शख्स को अकेला छोड़ देना महफूज है? क्या पायलट की ज़हनी हालत की जांच ज़रूरी नहीं? इस वाक़ये के बाद कई मुल्कों में कानून बदले, पॉलिसियाँ सख्त हुईं, लेकिन इन 150 जानों को वापस नहीं लाया जा सका। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एक परवाज़ जो आसमान से ज़मीन पर आई तो अपने साथ दहशत, दुख और कई ऐसे सवालात छोड़ गई जिनके जवाब आज भी धुंध में छुपे हैं। और सबसे हौलनाक बात ये थी कि लोबर्ट्स ने मरने से पहले ना कोई पैगाम छोड़ा, ना कोई माजरत, बस खामोशी से 150 ज़िंदगियाँ अपने साथ ले गया, जैसे ये सब महज एक खाम ख्याली हो। क्या वो पहले से मंसूबाबंदी कर चुका था? क्या यह सिर्फ एक ज़हनी मरीज़ की हरकत थी या कुछ और छुपा था? आज तक ये सवाल ज़हनों में गूंजता है। क्या वाकई ये खुदकुशी थी या कुछ और? तहकीकात में ये भी सामने आया कि इसने इंटरनेट पर हादसात और कॉकपिट लॉक सिस्टम के बारे में रिसर्च की थी। क्या वो कई दिनों से इस लम्हे की तैयारी कर रहा था, या फिर इसकी खामोशी किसी बड़े राज की मुहाफिज थी? आखिरी 8 मिनट में आसमान पर खामोश जंग लड़ी गई, जिंदगी और मौत के बीच। और जब जहाज़ टकराया ज़मीन कांपी, मगर सवाल आज भी फ़िज़ाओं में गूंज रहा है, क्या कोई दोबारा ऐसा कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सी यू सून।